आज हम बनाएंगे अधिरसम। साउथ इंडिया के अनर से स्वाद में बहुत ज़बरदस्त और एकदम कुरकुरे। नमस्कार, nishamandalika.com में आपका स्वागत है। तो बनाना शुरू करते हैं। ये 1 कप कच्चे चावल जो खिचड़ी या खीर के लिए यूज होते हैं, इन्हें धोकर भिगो देंगे। दूसरी बार धो लेते हैं। इन्हें पानी में डुबोकर 12 घंटे या ओवरनाइट ढककर रख देंगे। ये भीग जाएंगे। इसके बाद नेक्स्ट प्रोसेस। 12 घंटे हो गए, चावल भीग कर तैयार हैं, अच्छे फूल गए हैं। इन्हें आप इस तरीके से मीड़ कर देखेंगे ना, तोड़कर, तो ये चावल टूटने लग जाते हैं, बहुत नरम हो जाते हैं। अब इनका पानी हटा देते हैं। ये ट्रे और इसके ऊपर ये कपड़ा बिछा लिया और ये चावल इसके ऊपर डाल दिया। इनको इस तरीके से पूरा इकहरा फैला दिया। अब इन्हें पंखे की हवा में रखते हैं। आधा घंटे के बाद हम एक बार इन्हें हाथ से चला देंगे। चावल को हमें फरेरा करना है, बहुत ज़्यादा नहीं सुखाना, लेकिन इनमें पानी नहीं रहना चाहिए। ये चावल सूखकर तैयार हो गए हैं और इन्हें सूखने में 40 मिनट लगे हैं, 40 मिनट ओनली। थोड़ा सा घुमा दिया था, ऊपर नीचे कर दिया था और अभी देखिए ये चावल सूख गए हैं। बहुत ज़्यादा नहीं इन्हें सुखाना होता, बस इतना सुखाना है कि हाथ पर पानी बिल्कुल नहीं आना चाहिए। देखिए मैं हाथ पर ले रही हूँ, कैसा भी पानी हाथ पर नहीं आ रहा है और ये इतने सॉफ्ट हैं कि आप इस तरीके से इन्हें करें तो ये एकदम टूटने लग जाते हैं। तो अब बनाना है इनका आटा, पीस लेते हैं इन्हें। और ये बन गया चावल का आटा, इसे छान लेते हैं। देखिए हमने एकदम बारीक पीसा है, लेकिन फिर भी छान लेंगे कि अगर थोड़ा सा इसमें मोटा होगा तो निकल जाएगा। ये बहुत ही कम रह गया है तो ये पिस तो नहीं पाएगा। इसे आप दलिया में डाल के यूज़ कर सकते हैं। और ये एकदम बारीक आटा तैयार है। अगर चावल पूरी तरीके से सूखे नहीं होंगे तो आटा बहुत जल्द पिस जाता है और बारीक पिसता है। अगर आप इन्हें ज़्यादा देर तक सूखने के लिए छोड़ देंगे तो इन्हें पिसने में बहुत देर लगेगी। ये हमारा आटा तैयार हो गया। अब बनाएंगे गुड़ की चाशनी। तो ये एक बर्तन ले लिया और ये आधा कप से थोड़ा सा ज़्यादा गुड़ है। वज़न में ये 125 ग्राम है। और ये 1/4 कप पानी, 4 बड़े चम्मच। फ्लेम ऑन कर देते हैं और इसे लो मीडियम फ्लेम पर गुड़ को घुलने तक कुक होने देते हैं। पानी में उबाल आ रहा है, गुड़ घुलता जा रहा है। हम इसे थोड़ी थोड़ी देर में चला दे रहे हैं ताकि गुड़ बर्तन के तले में लगे ना। इसे थोड़ा गाढ़ा होने तक कुक करना है। और देखिए कितने झाग आ रहे हैं इसके ऊपर। एक बार चेक भी कर लेते हैं। हमें तार वाली चाशनी चाहिए ये। तो इस स्पैटुला के ऊपर चाशनी है, थोड़ा सा इसे ठंडी करके उंगली पे लिया और इस तरीके से चिपका कर देखिए। तो देखिए इसमें अच्छा सा तार निकलने लग गया है। इसे चेक ज़रूर कर लीजिए। तो ये चाशनी बनकर तैयार हो गई है। फ्लेम बंद कर देते हैं और इसे थोड़ा ठंडा होने देते हैं। चाशनी थोड़ी ठंडी हो गई। अब इस चावल के आटे में ये चाशनी डालते हैं, छान कर डालेंगे ताकि कुछ इम्प्योरिटी हो वो निकल जाए। और इसको पहले चम्मच से मिलाते हैं क्योंकि अभी चाशनी पूरी तरह से ठंडी नहीं है, हल्की गर्म ही मिलानी होती है। अगर इसको ज़्यादा ठंडी करेंगे तो ये जमने लग जाएगी। ये 4 छोटी इलायची को कूटकर पाउडर बना लिया है। बहुत अच्छा टेस्ट आएगा इनसे और अच्छी सी खुशबू आएगी। और 1 छोटी चम्मच घी मिक्स कर देते हैं। इस मिक्स को हम 5-6 घंटे के लिए ढककर रख दें। इसके बाद अधिरसम बना सकते हैं। मैं इसे ओवरनाइट के लिए छोड़ देती हूँ। अब अधिरसम बनाना शुरू करते हैं। तो डो परफेक्ट है, अच्छा जैसा बनना चाहिए। इस तरीके से उठाकर और पहले लोई तैयार करेंगे, इसकी गोल करेंगे। एकदम बाइंड हो रही है, ऐसा ही होना चाहिए। हमें इस तरह का डो चाहिए। अगर आपको डो थोड़ा सख्त दिख रहा है, इनर से बनाते समय चटक रहे हैं, तो आप उसमें थोड़ा सा 1-2 चम्मच पानी डाल के मिक्स कर लीजिए और उसे नरम कर लीजिए। अगर डो थोड़ा पतला है तो 1-2 चम्मच चावल का आटा डालिए और 2-3 घंटे के लिए छोड़ दीजिए और फिर आप अनर से बनाइए। अगर आपने सारी चीज़ें नाप कर ली है
चाशनी एकदम सही बनी है तो डो भी एकदम परफेक्ट बनेगा। तो ये तैयार हो गया। ये थोड़ा सा डो हमने ले लिया निकाल के और सबसे पहले किया इसको बाइंड, गोला बना लिया। और ये मैंने लिया है एक बटर पेपर, इस पर थोड़ा सा घी डाला और इसको रख कर इस तरीके से हाथ से थोड़ा सा पतला बढ़ा लिया। बहुत ज़्यादा पतला नहीं करना है और बहुत मोटा भी नहीं रखना है। आसानी से ये इसके ऊपर बढ़ जाता है और निकल भी जाता है। ट्रेडिशनली इसे केले के ऊपर बढ़ाकर बनाते हैं। तो ये हमने बढ़ा लिया, ये देखिए इतना पतला बनाया है। अब आएंगे तलने की प्रोसेस में। इन्हें तलने के लिए घी गरम करने रख दिया था। इसे चेक करते हैं। देखिए इसमें से अच्छे बबल निकल रहे हैं। अधिरसम तलने के लिए हमें घी मीडियम गरम चाहिए, फ्लेम भी लो मीडियम चाहिए। ये देखिए एकदम गुलाबी सा सिककर तैयार हो गया। तो घी एकदम परफेक्ट गरम है। अब इसे तलने के लिए डालते हैं। आराम से हाथ के ऊपर निकाल लेंगे और डाल देंगे और इसे लो मीडियम फ्लेम पर ही धीरे धीरे तलने देते हैं। ये तैर कर आ गया है, हम इसे पलट देते हैं। इस ओर से ये थोड़ा सा गोल्डन ब्राउन हो गया है। दोनों ओर से गोल्डन ब्राउन होने तक इसे तल लेंगे। तो ये देखिए दूसरी ओर से भी अच्छा गोल्डन ब्राउन हो गया। ये सीख चुका है, इसे निकाल लेते हैं। इसे निकालने से पहले थोड़ा सा इस तरीके से दो कलछी के बीच में रख के हल्का सा दबा लेंगे, बहुत ज़्यादा नहीं, हल्का सा दबा लीजिए और घी निचोड़ दीजिए कढ़ाई में। ये हो गया। सारे अधिरसम इसी तरीके से तलकर तैयार कर लेंगे। दूसरा बनाकर तैयार करते हैं। इसे मैं तिल लगाकर बना रही हूँ। तिल लगाकर भी ये बहुत अच्छे लगते हैं, तो आप चाहें तो इन पर तिल भी लगा सकते हैं। तो बनाना तो बिल्कुल उसी तरीके से है। ये घी तो इसमें पहले से लगा ही है। इसको बस ऐसे बढ़ाया और ये लिए हमने सफ़ेद तिल। ये थोड़े से तिल इसके ऊपर रख लिए और अब इसको दबा दिया। और जैसे पहला वाला तला था उसी तरीके से तल लेंगे। तिल वाली साइड को ऊपर रखेंगे। मैंने ना तलने के लिए घी लिया है। आप अगर घी में तलना नहीं चाहें तो ऑयल में भी तल सकते हैं। जैसे ये तैर कर आ जाए इसे पलट दीजिए और दूसरी ओर भी गोल्डन ब्राउन होने तक सिकने दीजिए। और ये दूसरी ओर से भी हो गया अच्छा गोल्डन ब्राउन। निकालने का तरीका वही, घी निचोड़ लेंगे। तिल वाले में से थोड़े से तिल तो निकलते हैं कढ़ाई में, तो हम दोनों तरीके के बना लेते हैं, कुछ तिल वाले और कुछ बिना तिल वाले। ये सारे हमने तलकर तैयार कर लिए। एक को तलने में लगभग 2 मिनट लगते हैं और इतने डो से हमने 9 अधिरसम बनाकर तैयार किए हैं। अधिरसम बनकर तैयार हैं, बहुत ही क्रिस्पी और बहुत ज़्यादा टेस्टी बने हैं। इन्हें बनाते समय आपको 4 बातों का ध्यान रखना है। पहला, चावल को सुखाएं, उन्हें ज़्यादा देर तक बिल्कुल नहीं सुखाएं, वरना आपको इन्हें पीसने में बहुत ज़्यादा देर लग जाएगी। दूसरा, इसे आप बारीक छलनी में छानें, क्योंकि हमें जो आटा चाहिए वो थोड़ा सा बारीक चाहिए। तीसरा, जो डो बनाया है उससे आप अनरसा बना के देखें, उसकी शेप अच्छी आ जाए लेकिन किनारे नहीं फटने चाहिए। और चौथा, तेल को ज़रूर चेक कर लें, वो मीडियम गर्म हो तभी आप इन्हें तलें। आप इन्हें फ्रिज में रखकर 7-8 दिन तक खा सकते हैं। तो आप इन्हें बनाइए, खाइए और अपने अनुभव मेरे साथ शेयर कीजिए और मुझे बताइए कि मुझे आपके लिए और क्या बनाना है। अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि मेरी आने वाली रेसिपीज़ के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें।